नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अक्षय तृतीया की। आज है परशुराम जयंती, आज है युग परिवर्तन का दिन, आज है बहुत सारी खुशियों का दिन। तो एक ख़ास उपाय तो आज के लिए मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आप सभी को बता दूँ ये जो वीडियो है ये विक्रम संवत 2082 की कन्या राशि का क्या हाल-चाल है, क्या होने वाला है, कन्या राशि वालों की ज़िंदगी में क्या-क्या अच्छी चीज़ें आएँगी, क्या-क्या बुरी चीज़ें रहेंगी, कौन सी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, कौन सी चीज़ें आने वाले दिन में आपके साथ होने वाली, उन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, लेकिन उसके पहले आप सभी को बता दूँ आज का एक बहुत ही खास और विशेष उपाय, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फेसबुक पर जाकर भी लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो कर सकते हैं, फॉलो वगैरह सब कर लीजिए, क्योंकि छोटे-छोटे उपायों को लेकर आती हूँ, आप सभी के दिन को खूबसूरत बनाती हूँ और आपकी इच्छाओं को पूरे करने में आपकी मदद करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कौन-सा विशेष उपाय जो आज के दिन आपको करना चाहिए। अक्षय पात्र कहा जाता है, आज के दिन कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। तो क्या आप सभी ने अपने घर पर कोई इस तरह का अक्षय पात्र लाया है अभी तक? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा कोई चीज़ आपके घर पर रहे जहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिले, आपके पास कभी भी कोई चीज़ कमी ना हो, कभी कोई क्षय ना हो? आज का दिन, ऐसा दिन जो भी करेंगे उसका बहुत ज़्यादा गुना फल आपको मिलेगा। तो दान तो करना ही है, लेकिन एक खास काम जो संध्या के समय करेंगे आपको किसी भी ऐसे दुकान पे जाना है जहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते हो, मिट्टी के कलश, घड़ा मिलता हो। तो पानी भर के रखने वाला जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, उसे अपने घर पर आज ज़रूर खरीद कर लेकर आइए। और उसको खरीद के लाके कहाँ रखना है? अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, उत्तर पूर्व कोण में उसको रख दीजिए और उसमें तिलक करिए, स्वस्तिक बनाइए, 5-9 टीके लगाइए माँ लक्ष्मी के नाम का। अपने घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, ऐसे मनोकामना कहकर उसके अंदर जल भरिए और उस जल को आप सेवन करेंगे हर रोज़। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट ही क्यों? क्योंकि ईशान कोण कहा जाता है वास्तु पुरुष का सर है और साथ में एक ऐसी दिशा जो जल तत्व की दिशा होती है, और जल तत्व को हम कंपेयर करते हैं अपने धन के लिए। धन जो है हमारा जल तत्व रिप्रेजेंट करता है कि हमारी लिक्विडिटी, हमारा कैश फ्लो कैसा रहने वाला है। तो इसीलिए इस काम को ज़रूर करना है। और आप सभी को बता दूं कि ये खास काम जब आप करेंगे तो अपने मन में ये आपको कामना करनी है कि आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारी लाइफ में पैसे आ रहे हैं, खूब सारा धन आप कमा रहे हैं, कई तमाम तरह की चीज़ें आप अच्छी चीज़ें सोचकर मैनिफेस्ट करके इसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर इंस्टॉल आज के दिन ज़रूर करिए। ये खास काम। अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातक जातिका जितने भी हैं, 2082 जो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो शुरू हो गया है, आपकी ज़िंदगी में खूब सारा खुशी लेकर आने वाला है, खूब सारा धन लेकर आने वाला है, खूब सारा वैभव आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। लेकिन आपके अंदर कुछ नकारात्मक सोच, आपकी इमेजिनेशन, कुछ ऐसी चीज़ें चलने वाली हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपके यहाँ पर जाएगा, मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। बुध जो होता है वो वाणी का कारक होता है। बुध जो होता है, जैसे कि बुध की बात मैं करूँ तो राजकुमार होता है बुध ग्रह। बुध की जब हम बात करेंगे तो ये कहीं न कहीं मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपकी इंट्यूशंस अच्छी काम करेंगे। आप जैसे सोचोगे, आपको लग रहा है कि सिचुएशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ है, इस बात को आप मान के ही चलो, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो सही में आपके इंट्यूशंस अच्छा वर्क करने वाले हैं इस बार। लेकिन आप सभी को बता दूँ एक ख़ास चीज़, कि आपकी ज़िंदगी में तमाम तरह की समस्याएँ जो उथल-पुथल हो रखी थी लाइफ़ में, कुछ भी अनस्टेबिलिटी चल रही थी, कोई भी स्टेबल चीज़ें नहीं हो रही थी, आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, वहाँ से आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, आपको वहाँ से सफलता भी मिलेगी, चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएँगी। और आपको बता दूँ कि आपके 2082 जैसे ही आया, तो इस समय आपको खूब सारा कहीं पर कुछ रुका हुआ कोई पैसा कहीं पर किसी ने आपको देने की बात की होगी और आपके पास नहीं आ रहा होगा, या कहीं पर कोई वर्क जो कि पैसों से संबंधित है, कागज़ी कार्य जैसे भी काम होते हैं, जैसे सरकारी संस्थाओं में या कहीं पर भी जो अटका हुआ था, वहाँ से आपको पैसे आने का स्रोत जो है वो खुल जाएगा। रुके हुए पैसे आने की संभावनाएँ दिख रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि थोड़ी मानसिक स्थिति को अच्छी करने के लिए आपको थोड़ा देर मेडिटेशन करने की आवश्यकता है।
क्योंकि इस साल आप जो सोचेंगे वैसा होता जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम बस इतना है कि सोच आपको पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि अधिकतर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा चलती रहेगी, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव सोचेंगे, तो उससे आपको बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ जो बहुत दिनों तक कंटिन्यूटी नहीं थी और अचानक से कंटिन्यूटी आ गई, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं ये सही है या गलत है। तो इतना कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपके हित के लिए होगा। कहीं बाहर जाना पड़ सकता है किसी कार्य की वजह से, आपके वर्क की वजह से, कहीं बाहर से कहीं पर बेनिफिट भी आपको पैसों से संबंधित हो सकती है। आपके करियर में बहुत अच्छा स्पाइक आने वाला है, लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चलना चाहिए। आपको क्या उपाय करने हैं 2082 में, क्योंकि मीन राशि में एक साथ सारे ग्रहों का प्रवेश है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी कम्युनिकेशन, आप जो बात करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो आपको बात, अपनी वाणी को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलिए, थोड़ा सुनकर, दूसरों की बातें सुनिए, सुनकर आपको जो सही लगे अच्छी तरह से सोच समझ कर बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है रिश्ते, आपसी रिश्ते खराब हो, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन सही नहीं होने की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह से, तो आपको यहाँ से बचना चाहिए। उसके अलावा आपको डोनेशंस करनी है, कुछ काम आपको करना है, जैसे गाय को हरा चारा खिलाना, खीरा खिला दीजिए, हरा चारा खिला दीजिए, किसी गौशाला में जाकर अपने वज़न बराबर हरा चारा दान करके आ जाइए। आपको गरीबों को हेल्प करनी चाहिए। हरा खाना आपको डेली खाना है, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाइए, हरी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियों का दान करें। जिसको भी ज़रूरत है, आपकी मेड्स हो सकती हैं, आपके हाउस हेल्प हो सकती हैं, उनको ग्रीन कलर की चीज़ें दान करें, हरे वस्त्र दान करें। हरा प्लांट, आप कहीं पर भी प्लांट कर सकती हैं, जिनकी आपको सेवा नियमित रूप से करनी चाहिए। आपको परफ्यूम का या फिर इत्र का यूज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मैं कंसिडर करती हूँ हमेशा कि इत्र का ही प्रयोग करिए, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल बेस्ड होती है। इत्र का प्रयोग ज़्यादा करें, आपके लिए बेहतर होगा। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।